ठीक है, ठीक है, चलो। मैं एक बार रिव्यू करता हूँ। ये ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। इसमें से जितने आपको फीचर्स दिख रहे हैं जो मैंने अभी लास्ट बताए थे, वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए या डाउट है? जी सर, क्लियर है। क्लियर है, राइट। सो मैं अब जा रहा हूँ ऑपरेशन में। राइट, सो ऑपरेशन में है ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, skip blanks, last one is transpose, right? So add, इंटरव्यू में पूछा जाता है ये, अब ध्यान से देखना। ठीक है, ये अब ध्यान से देखना। जैसे मान लो यहाँ पे अब देख रहे हैं केमिस्ट्री के मार्क्स। ठीक है, अब क्या हुआ कि मुझे जरूरत पड़ गई एक ऐड करने की सब में। देखो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्क है, मुझे एक एक मार्क्स सब में ऐड करने हैं। प्रताप कुमार रॉय में भी जितने आप देख रहे हैं ना स्टूडेंट्स हैं, इस सारे स्टूडेंट्स में एक एक मार्क्स ऐड करने हैं, राइट? तो आप क्या मतलब दिमाग लगाएंगे, कैसे में ऐड, आप कैसे ऐड करेंगे इसमें? एक मार्क्स वन, एक एक मार्क्स सब में ऐड करने, तो एक एक करके बताओ क्या दिमाग लगाओगे ऐड करने में। मान लो सब कुछ वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है जो मैं भी बताने जा रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो क्या दिमाग लगाओगे? 1 मार्क्स या 2 मार्क्स, कुछ भी। ठीक है, क्लियर है? स्क्रीन दिख रही है? हेलो, नहीं दिख रही सर। नहीं दिख रही? दिख रही है सर। दिख रही है ना? एक्चुअली जूम के भी सर्वर में कभी कभी प्रॉब्लम आती है, ये नेट की प्रॉब्लम नहीं है, जूम के सर्वर से प्रॉब्लम होती है, डिस्कनेक्ट होके रिकनेक्ट हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो मैंने अभी जस्ट एक क्वेश्चन पुट अप किया था कि इसमें से कुछ भी कोई भी मार्क्स, मान लो सपोज सब सब में से, ठीक है, जितने आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं नंबर्स, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, इसमें से सब में 1 1 मार्क्स ऐड करने हैं। क्या करोगे आप? 1 या 2 मार्क्स, फिर से डिस्कनेक्ट होगा, फिर से प्रॉब्लम आ, फिर से होगा डिस्कनेक्ट, वेट करना। तो जब तक नहीं होता तब तक हम बात कर लेते। तो क्या आप दिमाग लगाओ, जल्दी बताओ, सब में करने हैं, एक कॉलम में नहीं। एक कॉलम तो आप दिमाग लगा लो, लेकिन सब में 1 1 करने हैं प्लस। क्या करेंगे आप लोग? जल्दी बताओ। आवाज नहीं आ रही एक क्या? साथ तो नहीं हो पाएगा। नवीन कह रहा है एक साथ तो नहीं लग रहा सर, एक साथ तो नहीं हो पाएगा। अरे वही एक कॉलम कॉलम वाइज ही कर सकते हैं। अच्छा चलो ठीक है नवीन, बाकी कोई बताओ। अमन, नहीं पता सर। रहबर, अमर, सर नहीं पता, बता दीजिए। किसी को नहीं पता? पता है, पूरा क्लियर नहीं। फायदा नहीं है ना उसका। ठीक है, ठीक है, देखो सबसे पहले मैं यहाँ 1 लिख लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं इसको करूंगा सेलेक्ट। ठीक है, Alt ES V और ऐड पे क्लिक करके मैं ओके कर दूंगा। बात समझ आई? शो नहीं हो रहा, दिख नहीं रहा। सॉरी,
सर दिख नहीं रहा कुछ, जो अभी आपने करा ना कुछ दिखा ही नहीं। दिखेगा क्या, सब में ऐड हो गया ना मन। ये थोड़ा स्लो चल रहा है, स्लो चल रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहा है। एक बार दोबारा करना। देखो समझ आया? ठीक है, समझ आ गया? अमर ले सर स्लो फिर से चल रहा कीजिए तो। है, बहुत हैंग हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा। सॉरी, आ रही थी हैंग हो रहा है सर बहुत ज्यादा, पता ही नहीं चल रहा क्या हुआ। हैंग हो ही नहीं रहा। हैंग कैसे होगा? इधर हैंग तो आपकी प्रॉब्लम नेटवर्क की होगी, हैंग तो होता ही नहीं है कभी। नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, नेटवर्क में। हैंग नहीं होता कभी। हाँ नेटवर्क। प्रॉब्लम नेटवर्क होने से प्रॉब्लम हो आपको गई तब स्क्रीन थोड़ा क्लियर सा। आप लोगों को नहीं दिखेगी। मेरे यहाँ से, मेरे मतलब एंड से बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना नेट का देख लो। ये आपकी वॉइस आप भी कम कम आ रही है सर। वॉइस क्लियर नहीं है, आपकी आ रही वॉइस है? भी धीरे आ रही है। आ रही है वॉइस? यहाँ तो नेटवर्क फुल है। हाँ, एक अब सेकंड, एक सेकंड, सर एक नेटवर्क सेकंड। इशू वॉइस आ आ रही है रहा लेकिन है, बहुत स्लो कट कट मोशन के आ में आ रही रही है सर, धीरे रुको रुको, एक्चुअली स्पीकर ना वो है कट मेरा, कट के आ रही अभी है मैं देख रहा हूँ। अब आ रही है? ले सर। आ रही है। बीच एक्चुअली बीच में मेरे ना सर नेटवर्क कनेक्टिविटी की डिस्टर्बेंस हो रही ना, तो इस सबसे वजह से ज्यादा कभी कभार नेटवर्क, हो रही है डिस्टर्बेंस। सबसे कनेक्शन ज्यादा अनस्टेबल दिखा रहा है सर आपका। नहीं, मेरा तो ठीक है। मेरा यहाँ वो ये प्रॉब्लम आती है ना, तो अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, देखो इस नंबर को मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको सबको सॉरी कॉपी किया, फिर सेलेक्ट किया। इसके बाद ऑल्ट टीएसपी ये विंडो में लाया, यहाँ पे वैल्यूज पे क्लिक किया, इसके बाद ऐड पे, और देन ओके। ठीक है, वैसे ही आप वीडियो देख लेना, समझ आ जाएगी। ठीक है, वीडियो में शेयर कर दूंगा, कुछ ऐसा नहीं है कि ठीक है मतलब अब वीडियो से देख के सब क्लियर कर सकते हो। ओके ठीक है, सर। हाँ। अब इसके बाद वैसे ही यहाँ ठीक पे है आप सर। देखोगे तो गाने कहाँ बज रहे सब्सट्रैक्ट, हैं? किसी बैकग्राउंड में गाने बज हाँ रहे हैं। अब वो बिल्कुल वो साइलेंट करो, म्यूट कर दो प्लीज। ये अमर के घर पे ही बज रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखोगे सब्ट्रैक्ट है, तो सब्ट्रैक्ट माइनस करने हैं तो सब्ट्रैक्ट का यूज करना है आपको। मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लाई का यूज करना, और डिवाइड के लिए डिवाइड से यूज करना। जिससे मतलब डिवाइड करने या मल्टीप्लिकेशन करने जिस नंबर से, वो आपको पहले डिफाइन करने पड़ेंगे किसी भी कॉलम में। राइट, उसको सिलेक्ट करने के बाद उसे कॉपी करने के बाद इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। डेटा देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद वीडियो देखना, क्लियर हो जाएगा। आई थिंक आप लोग वीडियो भी नहीं देखते हो, यहाँ से पता चल भी जाता है। ठीक है, तो वीडियो देख लेना, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसके बाद आप यहाँ देखोगे काम कर स्किप, यहाँ पे देखोगे स्किप ब्लैंक है। राइट, स्किप ब्लैंक, और लास्ट वन इज ट्रांसपोज। तो स्किप ब्लैंक, ब्लैंक को स्किप करने के लिए यूज किया जाता है। स्किप ब्लैंक बहुत ज्यादा यूज होता है इसका। दिखाता हूँ मैं कुछ यहाँ पे नंबर, रैंडम नंबर जनरेट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ ब्लैंक कर देता हूँ सेल को। इसके बाद स्किप, ठीक है, एक्चुअली है थोड़ा नेट का इशू। ठीक है, सो स्किप ब्लैंक को स्किप करने के लिए यूज किया जाता है, स्किप ब्लैंक। ठीक है, हाँ यहाँ पे देखो ऑल्ट 5 ब्लैंक, इस ये यहाँ पे देखो ब्लैंक सेलेक्ट। ये एक्चुअली ब्लैंक सेल को सिलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन स्किप ब्लैंक, कोई भी आपको ब्लैंक को स्किप करना है, हटाना है, ठीक है, तो उसका यूज होता है। मैं एक्चुअली ये फॉर्मूला के टाइम स्किप ब्लैंक दिखाऊंगा, ब्लैंक को कैसे स्किप किया जाता है। जिस सेल में डेटा नहीं है उसे स्किप करने के लिए
यूज क्या आता है, स्किप ब्लैंक्स, ये मैं फॉर्मूला के साथ दिखाऊंगा, राइट। ये देखो ट्रांसपोज, इसमें सबसे ज्यादा इसका तो यूज उतना है नहीं, ये देखो ट्रांसपोज, ये मैं बता दूंगा फॉर्मूला का टाइम। ट्रांसपोज देखो, ट्रांसपोज का यूज कैसे होता है, आई थिंक मैंने लास्ट क्लास में ट्रांसपोज फॉर्मूला के थ्रू से बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ट्रांसपोज सेम यूज है, ये नॉन फॉर्मुलेटेड है, वो फॉर्मुलेटेड है, ठीक है। देखो जैसे कि ये नंबर, ये नेम है वर्टिकल में, इससे मुझे करना है हॉरिजेंटल में पेस्ट, तो ऑल्ट एस वी, और मैं जाऊंगा ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज में जाने के बाद में क्लिक कर, अब देखोगे ये हॉरिजेंटल में हो गया। बट इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पे अगर मैं डेटा को चेंज करूंगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ चेंज करूंगा इसे, तो यहाँ चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे से लिंक नहीं है। क्लियर हो रहा है, एक दूसरे से लिंक नहीं है, तो यहाँ चेंज करने से ये चेंज नहीं होगा। लेकिन ट्रांसपोज फॉर्मूला के थ्रू से जब हम डेटा को वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में कन्वर्ट करते हैं फॉर्मूला के माध्यम से, ट्रांसपोज फॉर्मूला के अंदर से, तो रॉ डेटा में अगर मैं कुछ चेंज करूँ ना, तो ऑटोमेटिक वहां भी चेंज होगा, क्योंकि एक दूसरे से वो लिंक होता है। ये रियल टाइम आपको यूज करना है, कि अभी मुझे सिर्फ करना है, इसको किसी से लिंक नहीं करना है, मतलब लिंक मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे जस्ट अभी यूज करना है, उस टाइम आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांसपोज का। सो इस विंडो में, ये विंडो जो है आपका टेस्ट स्पेशल, इसमें अभी कुछ डाउट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैंने सारे बता दिए, स्किप में बता दूंगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें से कुछ डाउट है किसी को? अगर आपको स्क्रीन सही क्लियर यहाँ नहीं दिख रही, तो वीडियो से आप क्लियर कर सकते हैं सारी चीजें, क्योंकि ये इतना लॉजिकल नहीं है, जस्ट आपको यूज करना है, प्रैक्टिकली देखना है, और वो वीडियो से बहुत आसानी से समझ जाओगे इस चीज को, ठीक है। तो बताओ किसी को कुछ डाउट है इसमें? नहीं सर। नो सर। ठीक है, किसी का मैसेज कोई कर रहा, एक सेकंड, क्या मैसेज कर रहा करना है, ओके, ठीक है। सो आगे मैं बढ़ता हूँ और एक दो चीजें दिखा देता हूँ आपको। गो टू, जो मैंने और एक विंडो बताया, तो वो कंप्लीट नहीं होगा, दो चार चीजें मैं कवर करता हूँ, ठीक है। गो टू विंडो आएगी, उसका शॉर्टकट होता है F5। F5 पे जैसे प्रेस करोगे, तो सबसे पहले अब ये इस विंडो की भी यहाँ जरूरत पड़ती है। पहले यहाँ देखोगे रेफरेंस लिखा हुआ, ठीक है, ये इसका इंटरव्यू में पूछता है, ये बहुत भी इंपॉर्टेंट है, और ये चीज मैं दूसरे मतलब दूसरे मेथड से मैंने बताया है, और दो मेथड एक्चुअली, एक मैंने आपको कभी बताया होगा, अब याद करना, कि मुझे जैसे कि ये ब्लैंक सेल है, ठीक है, ये ब्लैंक सेल में मुझे देखो एक्सेल का रूल क्या है, अगर ब्लैंक सेल है और कंट्रोल कंट्रोल प्रेस करके और एरो बटन के माध्यम से की से अगर मैं रुकना चाहूँ किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन पे, तो आप रुक नहीं सकते, बिल्कुल वो एंड पे ले जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ लिखा रहेगा, जैसे मैंने कुछ टाइप कर दिया, अब मैं कंट्रोल और एरो डाउन को क्लिक करके मैं यहाँ रुक सकता हूँ, लेकिन मैं अगर यहाँ पे रुकना चाहूँ, यहाँ पे अभी ब्लैंक में, तो हम रुक नहीं सकते हैं। मैंने आपको इसके लिए बताया था कि यहाँ पे आप वो टाइप कर सकते हैं, A100 में अगर रुकना है, तो आप यहाँ लिख दो A100, तो आप देखोगे A100 पे रुक जाओगे। और दूसरा मेथड और रुकने का है, वो है गो टू। गो टू से भी आप ये मेथड्स के माध्यम से आप यहाँ पे रुक सकते हैं। F5 प्रेस करना है और यहाँ लिखना है A50, जैसे मैं ओके करूंगा तो A50 में आ जाए। दो दो मेथड है ये, मतलब आपको किसी भी स्पेसिफिक ब्लैंक सेल में रुकने का दो मेथड है, एक तो आप नेम बॉक्स से भी रुक सकते हैं, और दूसरा F5 से गो टू से। और इसमें एक बेनिफिट ये है कि जहां जहां पे आप रुकोगे ना, वो यहाँ पे स्टोर, वो रेंज स्टोर होते रहती है। यहाँ पे ये वाली रेंज देखो यहाँ पे आ गई है, पहले मैं D7 पे, D72 पे रुका था, फिर मैं रुका था A12 पे, तो अब अगर आप
फिर से मुझे जरूरत पड़ गई ना डी 72 पे रुकने का, तो यहीं पे रेफरेंस जस्ट मुझे क्लिक करना होगा। ठीक है, वो अपने आप वहां पे जाके वो रेंज सेव हो जाती है। ठीक है, लेकिन इसके थ्रू से अगर आप उस मतलब किसी भी रेंज को जाके जंप कर रहे हो तो वो कहीं स्टोर नहीं होता है। ठीक है, सो हाँ एक्चुअली देखो क्या होता है यहाँ पे मैं ठीक है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बार बार रिकनेक्ट होता है। ठीक है, सो मैं एफर्ट करता हूँ तो वो चीज ना यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जहाँ पे मैं कर्सर रखूंगा ऑटोमेटिक यहाँ पे स्टोर होता है वो रेंज। सो वो स्टोर यहाँ पे नहीं होता, लेकिन यहाँ इस मतलब इससे इसके थ्रू आप जाओगे तो वो रेंज यहाँ पे स्टोर हो जाता है। डायरेक्ट आप कभी भी जंप करना चाहते हो तो वो कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे आप इस पे क्लिक करोगे स्पेशल पे, तो इसकी मतलब ये पूरी डिटेल में इसके फीचर्स आ जाते हैं। पहला है कमेंट्स, कॉन्स्टेंट्स, फॉर्मूलाज, और फॉर्मूलाज कॉन्स्टेंट एंड फॉर्मूलाज ये दो पार्ट हैं जो कि अभी देखोगे डिसेबल है। राइट, नंबर्स, टेक्स्ट, लॉजिकल्स, एरर्स ये सारे डिसेबल हैं। ये डिसेबल क्यों है? क्योंकि इसके रिलेटेड फीचर्स में मैं नहीं आया हूं। जैसे मैं आऊंगा ऑटोमेटिक ये एनेबल हो जाएगा। राइट, ये दोनों के ये पार्ट हैं, कॉन्स्टेंट्स एंड फॉर्मूलाज के ये पार्ट है। जैसे मैं कॉन्स्टेंट पे क्लिक करूंगा आप देखोगे ये एनेबल हो गया है, और फिर मैं जो जिसको टिक करना चाहूँ जिसे अनटिक करना चाहूँ वो ऑप्शन आप मैं कर सकता हूँ, इस फीचर्स का यूज मैं कर सकता हूँ। और फॉर्मूलाज में भी ये एनेबल रहेगा। जैसे मैं ब्लैंक पे जाऊंगा ये अगेन डिसेबल हो जाएगा, क्योंकि इसके रिलेटेड ये फीचर्स नहीं है। अब किसी में भी जाके क्लिक करूंगा तो वो एनेबल नहीं होगा। ठीक है, ये फीचर्स एनेबल नहीं होगा। देखो अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेम फीचर्स यहाँ पे देखोगे डायरेक्ट ओनली और ऑल लेवल्स ये भी नहीं हो रहा, डिसेबल है। जैसे मैं डिपेंडेंस या प्रेसिडेंट्स पे क्लिक करूंगा तो ये एनेबल हो जाएंगे दोनों। फिर लास्ट सेल मैं बताऊंगा अभी, जस्ट आपको सिर्फ एग्जाम वो डेफिनेशन दे रहा हूँ उसको दिखा रहा हूँ क्या यूज है। फिर विजिबल सेल ओनली, इसमें से जो सबसे मोस्ट है इस सब में से वो है आपका विजिबल सेल्स ओनली। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस विंडो में। ठीक है, इसको कभी भी मत भूलना। अगर ये चीज आपको नहीं आती है ना तो आपका डेटा जो है ना रिपोर्ट वो आपकी मोस्टली अभी स्क्रीन दिख रही है? हाँ कुछ है सर्वर में, ऑटोमेटिक ही रिस्टार्ट हो जाता है। सुबह भी 8 बजे की क्लास में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इसके बाद वो ठीक हो गया था। एक बार एक्चुअली प्रॉपर डिस्कनेक्ट करके मैं करूंगा ना तो हो जाएगा सही, लेकिन अब तो क्लास ही ओवर है तो फायदा नहीं। चाइनीज का खत्म हो रहा है। हाँ, सो ये जो है ना विजिबल सेल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं बता दूंगा जब इस वीडियो को कमिंग संडे में कवर करूंगा। फिर है कंडीशनल फॉर्मेट्स, डेटा वैलिडेशन में 2 पार्ट है, ऑल ऑन एंड सेम। ठीक है, फिर मैं लास्ट विंडो जो हमारी है वो कंट्रोल+1 है जो थोड़ा बड़ा है। ठीक है, नंबर्स है, नंबर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा कस्टम है जहां से कोड बनाया जाता है। फिर अलाइनमेंट, फिर अलाइनमेंट के रिलेटेड सारे फीचर्स हैं, फॉन्ट है, बॉर्डर है, फील है, लास्ट वन इज प्रोटेक्शन जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ टैब में। ठीक है, सो अभी जो मैंने विंडो बताई है पेस्ट स्पेशल वो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो कमिंग संडे बता देना। और ये तीनों कमिंग संडे ये दोनों विंडो फॉर्मेट सेल्स एंड गो टू ये दोनों कंप्लीट करने के बाद फिर मैं फॉर्मूला का मर्जिंग मर्जिंग नहीं और 1-2 संडे के बाद फिर मैं मर्जिंग बताऊंगा। ठीक है, तो बहुत जल्दी एक्सेल कंप्लीट हो जाएगा।
अगले 4 से 5 क्लास में, मतलब इसी मंथ कंप्लीट हो जाएगा एक्सेल आपका। ठीक है, इस मंथ नहीं तो नेक्स्ट मंथ में एक संडे जाएगा बस। ठीक है, नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट संडे को संडे। क्लास होगा क्या? ऑब्वियसली बात है, मैं कितनी बार आप लोगों को यार व्हाट्सएप करता हूँ, क्या देख